बड़ी खबर गोंडा से सामने आ रही है, जहां पर गोंडा शहर की सर्कुलर रोड स्थित नारायण अस्पताल की है, जहां अस्पताल का संचालन करने वाला डॉक्टर दीपक सिंह उस वक्त हैवान बन गया जब अजलपुर निवासी अंकित तिवारी ने डॉक्टर के काले कारनामों का भांडाफोड़ करने के लिए ठान ली। जहां एक तरफ डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, तो वहीं दूसरी ओर डॉक्टर ने ही मानवता की सारी हदें पार कर दी। अब आखिर ऐसा कौन सा राज था जो अंकित जानता था, जिस कारण डॉक्टर ने अंकित की निर्मम हत्या कर दी? आखिर कौन सा ऐसा राज खुलने का डर था जिससे डॉक्टर ने अंकित को मौत की नींद सुला दिया? हत्या से पहले उसने अपने पिता से फोन पर बात की थी और फोन पर उसने बताया था कि डॉक्टर द्वारा लगातार मुझे प्रताड़ना दी जा रही है। अंकित डॉक्टर दीपक सिंह को बर्बाद करने की बात भी कह रहा है। काफी देर बात होते होते अचानक अंकित बोलना बंद कर देता है और फिर डॉक्टर द्वारा पिता को फोन करके बताया जाता है कि तुम्हारे लड़के की लाश रेलवे ट्रैक पर पड़ी है, जाकर देख लो, तुम्हारा ही है बेटा। इसके बाद जब पिता जीआरपी के पास पहुंचता है तो शव का पंचनामा हो चुका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, बात की अंकित के शरीर में 16 जगह चोटें आई थी, सर पर गंभीर चोटें थी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि रेलवे ट्रैक से या उसके आसपास अभी तक पुलिस को मोबाइल का पता नहीं चल पाया है। हालांकि पूरे मामले की जांच अब गोंडा पुलिस करेगी, देखना होगा इसमें क्या सामने आता है। तहरीर अंकित तिवारी के चाचा द्वारा दी गई है। हत्या को आत्महत्या में कन्वर्ट करने के लिए शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया था। रेलवे पुलिस ने 302-201 में मामला पंजीकृत करके गोंडा पुलिस के हवाले कर दिया। सर, ये जो 25 जनवरी का अंकित हत्याकांड हुआ था, उसके आप पिताजी हैं जी। अपना पूरा परिचय बता दीजिए, कौन सा ग्राम है और क्या मामला है? ग्राम अचलपुर, मेरा अनिल कुमार तिवारी। जी, मतलब ये लड़के की जो आपकी आखिरी बार बात हुई जी ये 25 जनवरी को ही हुई जी थी। 25 जनवरी को हुई थी। क्या था पूरा मामला? वो पूरा मामला ये था कि बच्चा हमारा फ़ोन किया हमारे पास कि पापा हम यहाँ ड्यूटी नहीं करेंगे, हमको ये सब कह रहे हैं दीपक डॉक्टर। हम कहा ठीक है बेटा, क्यों नहीं करो? ठीक है ना करिए, लेकिन तो कहीं हम नहीं करेंगे। तुम कहा ना करिए, तुम कहा तुम हो कहाँ? उसने हमको जगह नहीं बताया। हमने बार बार रिपीट किया बच्चों को, लेकिन उसने जगह नहीं बताया। उसके बाद में उसकी मोबाइल गिर गई। मोबाइल जब उसकी गिर गई या क्या हो गया हमको पता नहीं चला। हमने पूछा कि बेटा कहाँ हो? तो मुझसे कहा कि मैं हूँ बहुत सुरक्षित जगह हूँ। तुम कहा कहाँ है? तो जगह नहीं बता। कहा कि तुम कहा किसके? कहा कि शादाब के पास। तुम कहा कौन सा शादाब? कहे कि हम कहा ये शादाब, कहने वो गोंडा का बी फार्मा कर रहा शादाब, मोहम्मदन है। तुम कहा अच्छा। तुम कहा मेरी उससे बात करो। तो उसने कहा कि वो गए हैं सब्जी लेने के लिए। तो हम कहा नहीं, मेरी तो कहीं आएंगे तो हम बात करें। उनका ठीक है। उसी के बाद में मेरे बच्चे की बात नहीं हो पाई। हमने हलो हलो करने लगा, बात नहीं पाई तो हमने वहाँ से पहुँचा घर से फिर अपनी वाइफ को लेकर हमने 2-1 अपने हित बन के यहाँ गया, वहाँ नहीं बच्चे को पाए। उसके बाद मैं नारायणा में पहुँचा। तो जब वहाँ नारायणा में हम पहुँचे तो वहाँ एक आया बैठती, मतलब वहाँ की एक थी तो बैठी थी। तो हमने कहा भाई अंकित को हमारे अंकित कहाँ गए? तो उन्होंने कहा कि अंकित यहाँ से रिक्शा करके चले गए हैं, बहुत ज़िद्दी हैं। उनको हमने बार बार चाय बुलाने के लिए कहा, लेकिन वो चाय नहीं पे चले गए। उसी के बीच में 2 बच्चे बैठे थे, एक अभिषेक नाम था, एक पंकज। पंकज ने कहा चाचा अभी हम ड्यूटी पे हैं। अभिषेक ने कहा कि उनका मोबाइल, तो कहीं मोबाइल उनकी लोकेशन पे लग गई वहाँ सतईपुरवा के पास में। तो हम कहा यार कैसे, किसने लगाया? आपने लगाया? कहीं नहीं, पंकज वो दीपक सर ने लगाया। तो हम कहा अच्छा ठीक है। दीपक सर हैं कहाँ? वो कहे कि वहाँ गए हैं जिला अस्पताल। हमने फ़ोन किया कि भाई हैं कहाँ? कहीं जिला अस्पताल। फिर वहाँ से हम हमारी वाइफ भागे जिला अस्पताल। जिला अस्पताल से उन्होंने कहा मैं हूँ, उनको यहाँ आए हैं बिशुनपुर कॉलोनी का। मतलब आपको भ्रमित करते जी रहे जी कि यहाँ है वहाँ, हाँ, लेकिन मिले नहीं। मिले नहीं। हमने बिशुनपुर कॉलोनी पे गया तो अपने बेटे को वहाँ भी नहीं पाया। फिर वहाँ से आया तो उन्होंने कहा कि वो बैग टांग करके ही आवास विकास की तरफ गए हैं। कहे तुम्हारा कोई, तुम कहा हमारा भाई रह रहा है, हमारा भतीजा रह रहा है, लेकिन जब कहीं वहाँ हम कहा वहाँ हमारे है नहीं, हम वहाँ फ़ोन करके बात कर लिए। जब हमने ये कहा तो हम कहा भाई ये बताइए आप डॉक्टर साहब कि आपने लोकेशन पे ये जाना है कि सतीकपुर में लोकेशन है? कहने हम नहीं जानते। हम कहा ये लड़का कह रहा है। कहने गलत कह रहा है। तो हम कहा देखिए अब हम तुम्हारे पूरे स्टाफ के खिलाफ मैं FIR करने जा रहा हूँ। तब उन्होंने अपना कहा, हमारे घर से फ़ोन आ रहा, हमारी वाइफ बुला रही हैं। उन्होंने गाड़ी उठा लिया। गाड़ी उठाने के बाद में उसने चल दिया और उसके साथ एक मोहम्मदन उसी में काम कर रहा था, वो जुबेर नाम था। वो दोनों चल दिए। अब गाड़ी में हम नहीं देखे कि और बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। हम जब गए तो उसके बाद थोड़ी देर बाद उसने फ़ोन किया कि आप जा करके देखिए आपकी लाश वहाँ रेलवे टैंक पे पड़ी है। हमने फ़ोन किया था दीपक डॉक्टर ने फ़ोन किया कि आपके बेटे की डेड बॉडी वहाँ रेलवे ट्रैक पे कहा। पड़ी है। उसने कहा कि वहाँ, हमने जब वहाँ गया तो पहले हमने भर में नहीं था, लेकिन हम कहा कि ठीक। जब वहाँ पहुँचा तो हमने अपनी बेटी की लाश देखा। तो जब वहाँ के जो
पुलिस थी, हमको रोकने लगी, हमको देखने लगी, लेकिन हम किसी तरीके से अपने बच्चे को देखा। किन हालातों में थे अंकित की बॉडी? उनकी उसके तरह मुंह के बरा पड़े थे, उनको लिफाफा में पैक कर दी थी पुलिस। हम लोगों को नहीं जानकारी थी। उसके बाद में उनके पीछे से बहुत गहरा चोट, बहुत निर्मम हत्या। उनकी आंख भी फोड़ दी गई, उनकी पैर भी तोड़ दिया गया। ऐसी हत्या में हमारी वाइफ को नहीं। उसके बाद हमने अपने घर फोन किया तो हमारे घर से मतलब कम से कम 100 लोग पहुंचे। तो उसी के बाद में तुरंत लाश को उठा लिए, हम लोगों को देखने नहीं दिए। लाश को लेकर हमारा तबीयत खराब हो गया, हमको लोग वहाँ कर दिए, अलग कर दिए। लाश को लेकर भागे, पता नहीं, बहुत पता लगाने में तो लाश मिली पोस्टमास्टर में मिली थी लाश। अच्छा, अंकित की मोबाइल आप लोग को मिली है? नहीं मिली आज तक मोबाइल। 2 दिन तक हम लोग ने हमारे हित नाथ गांव के और सब लोग ने किया, लेकिन मोबाइल हमारे बच्चे की नहीं मिली, आज तक नहीं मिली। अच्छा, इस घटना को 25 जनवरी की घटना आज हो गई, 30 जनवरी जी, हमारे कुछ नहीं हुआ। अगर हमको न्याय नहीं मिल रही तो हम, हमारे पिताजी की 87 साल उम्र, हमारी वाइफ है, हमारी एक लड़की हमारी भी कुंवारी है। हमारी एक ही लड़का था, एक ही मेरा चिराग था, लेकिन उसी के सहारे हम लोग जी रहे थे। हमको न्याय नहीं मिला, हमारी लड़की की शादी भी करना। हमारा पिता बुढ़ा, हमारी आधी उम्र खत्म हो गई है, हम उसी के सहारा नहीं। हमको, हम लोग उसी योगी के यहाँ जाएंगे, न्याय मिलेगा तो वहीं आप हत्या आप निकल लेंगे। क्या आप अनिल के पास फोन करते हो, अंकित के पास फोन करते हो? फोन ऑन है कि ऑफ हो चुका है फोन अब इस समय? नहीं, अब तो ऑफ हो गया। ऑफ हो गया। जी, पुलिस के द्वारा कुछ कार्रवाई बताई गई, आगे क्या हुआ? कुछ नहीं अभी। अपडेट दिया गया? पुलिस से कोई आपकी बातचीत नहीं हुई घटनाक्रम के बाद? नहीं, आपका थाना अभी रेलवे जीआरपी देख रही है कि नहीं, आज शायद हमारे सुन में आया है तो उसने ट्रांसफर कर दिया है। एसपी वहाँ, डीजी वहाँ लखनऊ से यहाँ एसपी के पास आ चुका है। आप यहाँ पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? अभी हमको कोई न्याय नहीं मिले, हम क्या संतुष्ट क्या है? वो दरिंदा घूम रहा है, वो दरिंदा घूम रहा है। क्या लगता है आपको इस पूरे घटनाक्रम में दीपक सिंह इन्वॉल्व है, किसमें और कई लोग भी? अब उसमें दीपक के साथ में और कोई इन्वॉल्व होंगे ना, अकेला तो नहीं। और लेकिन हमारे देखने में वो अकेला वही दरिंदा है। अच्छा, अंकित के साथ जो कुछ लोग काम कर रहे थे, उनसे आपकी कुछ बातचीत, उन्होंने कुछ बताया कि क्या वजह रही या क्या कब वो निकला, कि क्या कारण थी वहाँ? एक लड़का बता रहा है कि वहाँ के जब पहुंचे तो एक वहाँ की एक लेडीज वहाँ रहती थी, हमारे बच्चे को आया रहती थी। वो बच्चे हमारे यहाँ से चावल वो खाना वाना बना कर देती थी। कभी कभी रात में लड़का मेरा रुक जाता था। उसी के क्या नाम आप जानते हैं? नाम तो नहीं जानते बेटा। क्या खाना बनाती क्या? वो नहीं, हॉस्पिटल में नहीं, वो वहाँ ड्यूटी करती थी। कभी कभी बच्चे को खाना वाना बना करके, जो शनिचर उचर भूखा रहता था, समय बना करके खिला देती थी, जो वहीं रुकता था तब। तो उससे कुछ बात? उससे बात क्या, उसने कहा कि वो यहाँ भी आए नहीं है। हाँ, एक लड़का ने कहा नहीं, 5 बजे 5:50 पर उसने कहा कि हम बसंत सर से हमने छुट्टी ले लिया, हम पापा का फोन आया है। ये बनावटी है, झूठ है। बच्चा ने मेरा फोन किया, हमने कहा बेटा तुम बता दो, आ जाओ, हम आ जाएं आपको लेकर रिसीव कर लें, लेकिन जगह नहीं बेटा बताया। इसमें एक कोई पांडे जी हैं, उनकी बात हो रही है कॉल रिकॉर्डिंग में। पांडे जी कौन है? पांडे जी वही जिला अस्पताल के डॉक्टर हैं। पूरा नाम क्या है उनका? कुलदीप पांडे है। जिला अस्पताल में सेमस या नोडल अधिकारी हैं। तो उन्हीं के जरिए लड़का मेरा रह रहा था, उन्हीं के साथ में रह रहा था पहले। अच्छा। उन्हीं के साथ में रह रहा था, वो बीडी उनका करवा रहा था। और उनको 1 जनवरी या फरवरी से मतलब बच्चे को मेरे रख लिए थे। तो बच्चा कुछ फोन पे बात कर रहा था प्रताड़ना को लेकर? हाँ।